बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज 9 माह बाद मैं अपने शहर चिश्तिया में खड़ा हूँ और मैं आप सब दोस्तों को, अपने चिश्तिया के, अपने बहावल नगर के दोस्तों को पैगाम देना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे हल्के के दोस्तों को ख़ास तौर पे पैगाम है कि मैं यहाँ आप लोगों के लिए आया हूँ। 8 फरवरी को हमने अपनी किस्मत का फ़ैसला करना है और ये अल्लाह पाक हमें मौका दे रहा है कि हम अपने शहर की सियासत एक दफ़ा फिर बदलें। मेरे दोस्तों, ये बात ज़हन में रखें कि इस वक्त जो हमारे शहर में सियासत चल रही है वो पर्चों की और जुल्म की सियासत चल रही है और ये आप लोगों को फैसला करना पड़ेगा। ये बात ज़हन में रख लें कि जब भी कोई कौम या जब भी लोग जुल्म बर्दाश्त करने की आदी पड़ जाएं तो उनके ऊपर ऐसे ही हुक्मरान आते हैं जो उनके ऊपर जुल्म करते रहते हैं। आज जो पर्चों की सियासत चिश्तिया में हो रही है, जो लोगों के ऊपर झूठे पर्चे और FIR दे के उनको ज़बरदस्ती वोट देने के लिए कायल किया जा रहा है, इसको हम ही इसका खात्मा कर सकते हैं और 8 फरवरी को इसका खात्मा कर सकते हैं। अगर हम इन चीज़ें जुल्म के आगे अगर हम खामोश होकर बैठ गए तो ये आइंदा आने वाला हर हुक्मरान हमारे ऊपर यही करेगा, इसी तरह हमारे ऊपर पर्चे देगा और इसी तरह हमसे वोट लेगा। अपने हक के लिए खुद खड़े हों और अपनी आवाज़ बुलंद करें और हमें एक राइट मिल रहा है और हमारा एक हक है कि हम 8 फरवरी को वोट दें और पर्चों की सियासत ख़त्म करें। मैं इस मौके पे ये बात वाज़े करना चाहता हूँ कि हमारी किसी इदारे से हमारी कोई ना लड़ाई है, ना हम लड़ सकते हैं। जो इदारे हैं उस मुल्क का हिस्सा है, वो इस पाकिस्तान का हिस्सा है। किसी भी इदारे से बगावत करना इस तरह जैसे हम मुल्क से बगावत कर रहे हैं, तो हमारी ना लड़ाई ना हमारा इख्तिलाफ किसी इदारे से नहीं है, इसलिए कि हम अपने मुल्क से कैसे इख्तिलाफ कर सकते हैं। हमारा इख्तिलाफ इन सियासी हुक्मरानों के साथ है जो हमारी कौम के ऊपर जुल्म करते हैं। मेरे दोस्तों, इस वक्त फैसला करना पड़ेगा आपको। ये आपको सियासत, आपने यही सियासत लेके आगे चलना है क्या इसी सियासत को हमने आगे बढ़ाना है जिसमें लोगों के ऊपर पर्चों की सियासत है, जिसमें लोगों के ऊपर बदमाशी और धौंस की सियासत है, लोगों के कारोबार बंद कराए जा रहे हैं, लोगों के ऊपर पर्चों की धमकियां दी जा रही हैं कि जो वोट नहीं देगा उसके ऊपर पर्चा दे देंगे, उसकी दुकान बंद कर देंगे, उसका कारोबार बंद कर देंगे। अगर आज हम ये जुल्म बर्दाश्त कर गए तो मेरे दोस्तों, मेरी आज ये बात रिकॉर्ड पे आप रख लें, हमेशा जो हुक्मरान आएगा, जो हमसे वोट मांगने आएगा, वो यही सियासत करने की कोशिश करेगा। आज आपको ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या हमने इस जुल्म की सियासत का खात्मा करना है कि नहीं करना, और 8 फरवरी को हमें यह मौका मिलेगा। मैं अगर ये अपने आप को खतरे में डाल के या करके शहर में आऊँ तो आप लोगों के लिए वापस आऊँ, ताकि मेरा वादा था आपसे कि मैं अपने शहर में आप लोगों के साथ शाना बिशाना खड़ा हूँगा। इस वक्त मैं, आप देख रहे हैं, मेरे पीछे देख लें, मैं इस वक्त चिश्तिया के अंदर खड़ा हूँ और मैं अपने केसेस को भी फेस करूँगा और हम अपने आइन के अंदर रह के और कानून के अंदर रह के हम इंशाल्लाह इलेक्शन भी लड़ेंगे और आप लोगों के साथ शाना बिशाना खड़े होंगे और हमेशा हक सच की आवाज़ उठाएंगे। आपने अपनी किस्मत के लिए वोट देना है, आपने किसी फर्द वाहिद को वोट नहीं देना, आपने मुझे वोट नहीं देना, आपने अपनी बेहतरी के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए वोट देना है। और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह 8 को हम बेहतर फैसला करेंगे। हमेशा याद रखें, किसी बात पे मायूस ना हो। मैं बार बार कहता हूँ, किसी बात पे मायूस मत हो। वो मैं समझता हूँ इंसान, एक मुसलमान का उस वक्त तक ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक वो अल्लाह पाक पे यकीन ना रखे, और अल्लाह पाक पे जो बंदा यकीन रखता है वो कभी मायूस नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह पाक पे यकीन रखें और अपने आप को मजबूत रखें और इंशाल्लाह 8 फरवरी को हमारी जीत होगी और इंशाल्लाह 8 फरवरी को हक और सच की जीत होगी। और इस जुल्म की सियासत का और इस पर्चों की सियासत का मैं अपने मुखालफिन को ख़ास तौर पे उनको बताना चाहता हूँ कि ये जिस तरह ये लोगों के ऊपर कर रहे हैं, ये इसका जवाब यही अवाम आपको 8 फरवरी को इंशाल्लाह देगी। अपना ख्याल रखें और अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासिर हो। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।